जब अहमदाबाद से खबर आई कि एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने एक 10वीं के छात्र को महज मामूली सी झड़प की वजह से चाकू से लहूलुहान कर दिया था। बाद में उसकी जान चली गई। इस बात को उस लड़के ने अपने एक दोस्त के साथ चैट करते हुए मान भी लिया है। लेकिन उत्तराखंड से भी कुछ ऐसी घटना की खबर सामने आई। एक ऐसी घटना जिसने सभी को हैरान कर दिया और अब सीनियर को मारने वाले इस छात्र की हिलाकर रख देने वाला इंस्टा चैट भी सामने आ चुकी है। इस चैट से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे किसी की जान लेने का जरा भी अफसोस नहीं। अब इसी में एक और कड़ी जुड़ चुकी है। इस बार कक्षा 9 का एक छात्र अपने टिफिन बॉक्स में खाने की जगह पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंचा। उसने स्कूल परिसर में ही अपने शिक्षक पर गोली चला दी, जो सीधे उनके दाहिने कंधे के नीचे लगी और रीढ़ की हड्डी के पास फंस गई। अच्छी खबर यह रही कि डॉक्टरों ने 3 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद गोली को सफलतापूर्वक निकाल दिया और अब शिक्षक खतरे से बिल्कुल बाहर है। उत्तराखंड के काशीपुर ऊधम सिंह नगर में एक निजी स्कूल में एक घटी घटना हैरान कर देने वाली है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले शिक्षक ने छात्र को एक सवाल का गलत जवाब देने पर थप्पड़ मारा था और उसी थप्पड़ का बदला लेते हुए छात्र ने स्कूल से आते समय लंच बॉक्स में पिस्टल छुपाकर रख लिया था। जैसे ही कक्षा समाप्त हुई, छात्र ने पीछे से कंधे के नीचे गोली मार दी, जिसमें शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल शिक्षक का नाम गगनदीप कोहली बताया जा रहा है। शिक्षक को आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अगले 72 घंटे काफी अहम हो सका। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक टीम ने चश्मदीद साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर नाबालिग न्याय बोर्ड यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस आरोपी छात्र के पिता से भी पूछताछ कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि घर में पिस्टल कैसे आई और छात्र ने इसे कैसे हासिल किया। यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि हमारे समाज की बदलती हुई मानसिकता को दर्शाती है। सवाल यह उठता है, कितनी कम उम्र के बच्चों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं। बच्चों में बढ़ते हुए अपराधों की एक बार बात कर लेते हैं। एक ये खतरनाक सा पैटर्न है। ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाएं देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिली है। अब एमपी की घटना को ही ले लीजिए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक बेहद डरावनी घटना सामने आई, जहां स्कूल के पूर्व छात्र सूर्यांश कोचर, जिसकी उम्र 18 साल थी, उसने अपनी 26 वर्षीय पूर्व टीचर स्मृति दीक्षित पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह हमला एक निजी रंजिश के चलते किया गया, जो एक शिकायत से जुड़ी हुई थी। टीचर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसका बदला लेने के लिए पेट्रोल छिड़ककर टीचर को आग लगा दी गई। छात्रों के बीच बढ़ती हिंसा और हथियारों की मौजूदगी पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू और संभावित कारण, इन घटनाओं के पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। इंटरनेट और वीडियो गेम्स का असर। बच्चों में बढ़ती हिंसा के लिए अक्सर इंटरनेट पर मौजूद हिंसक सामग्री और वीडियो गेम्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बच्चे इन माध्यमों से हिंसा को सामान्य समझने लगते हैं और वास्तविक जीवन में उसका अनुकरण करने लगते हैं। वहीं परिवार में संवाद की कमी इसकी एक वजह हो सकती है। माता पिता का अपने बच्चों पर कम ध्यान देना, संवाद की कमी और पारिवारिक कलह भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। जब बच्चे घर में उपेक्षा महसूस करते हैं तो उनमें हताशा और गुस्सा पनपने लगता है। प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अलगाव से बढ़ता मनोवैज्ञानिक दबाव, परीक्षा का दबाव, सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अलगाव भी बच्चों को हिंसक व्यवहार की ओर धकेल सकता है। हथियारों तक आसान पहुंच। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि इतनी कम उम्र के बच्चों को हथियार आसानी से कैसे मिल जाते हैं। ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। ये घटनाएं हमारे लिए एक चेतावनी है। अब ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की मानसिक सेहत पर ध्यान दें। हमें उनसे बात करनी होगी, उनकी समस्याओं को समझना होगा और उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। माता पिता, शिक्षक और पूरा समाज मिलकर ही हमारे स्कूलों को फिर से सुरक्षित बना सकते हैं और बच्चों को हिंसा के इस दलदल में फंसने से बचा सकते हैं।